डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल और प्रिज्म के बारे में। ये तीनों चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज बहुत शुभ दिन है, 22 जनवरी। आप लोग सेलिब्रेट कीजिए। हम लोग लिखेंगे क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ऐसा हम लोग जानते हैं पहले से। तो अगर मान लीजिए y बाई एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कुछ भी मान लेते हैं, 2 लिखा हुआ है, 2 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अगर y का वैल्यू को हम 4 लिखेंगे तो x का वैल्यू हम लोग कितना लिखना पड़ेगा? 2। अगर y का वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो ये कर दिए 8, तो x का वैल्यू भी 2 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 4। यानी न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं तो डिनोमिनेटर भी बढ़ जाता है। अगर ऊपर वाला वैल्यू को बढ़ाएंगे तो नीचे वाला वैल्यू भी बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर i को बढ़ाएंगे तो r भी इंक्रीज करेगा। अगर i को इंक्रीज करेंगे तो r भी इंक्रीज करेगा। अगर i इंक्रीज करेगा तो r भी इंक्रीज करेगा। आप क्या बोल रहे थे? ये ऐसे है, ये एंगल को लिख देते हैं 30 डिग्री और ये एंगल को लिख दिया 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। अगर मान लीजिए ऐसे ही अगर ये वाले एंगल को लिख दें हम लोग 15 डिग्री, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा? 75 डिग्री। अब ये दोनों को आपस में ऐड करके लिखते हैं। देखिए, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे आया यहाँ पे, और ये एक ऐसे आया। ये वाला ट्रायंगल ये वाला बना हुआ है ना। इसको लिख देते हैं ए बी सी। इसको लिख दिए ए बी सी। इसको लिख दिए ए सी डी, ए सी डी। तो ये वाला से देखिए, ये वाला से ये वाला एंगल बड़ा होगा। ये अल्फा 1 है तो ये अल्फा 2 होगा। अगर ये I1 है तो ये I2 होगा। और ये I2 बड़ा होगा किससे? I1 से। ये I2 बड़ा होगा I1 से। अब इसको देखते हैं, क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हम लोग ऐसे एक लाइन को ड्रॉ कर दिए। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। इस कोई मीडियम होगा डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 इज इक्वल्स टू लिख देते हैं म्यू। और ये रेयरर मीडियम है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बराबर 1 लिख देते हैं। और ये होगा, मान लेते हैं हवा, एयर होगा ये। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रे इधर से चला तो ये वाला एंगल को लिख दिए I1। तो इधर से रे चला तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम यदि रे जाता है तो ये क्या होता है? नॉर्मल से दूर चला जाता है, ये इधर चला जाएगा। यहाँ से आंख लगा कर देखिएगा, अब इसको नहीं लिखते हैं। तो ये वाला एंगल को क्या लिख दिए हैं? R1। अब क्या है कि ये थोड़ा सा और एंगल को बढ़ा देते हैं, ये I2 कर दिए, इससे ये वाला एंगल बड़ा हो गया। अब ये जो जाएगा ऐसे रे थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि R1 से R2 बड़ा होगा। R2 को बढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि I इंक्रीज कर रहा है तो R भी इंक्रीज करेगा। आप क्या बोल रहे थे कि ऐसे ही यहाँ पे इतना बढ़ाते बढ़ाते कर दिए कि ये वाला जो रे है एकदम सरफेस को, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम के सरफेस को जस्ट ग्रेज करता हुआ, छूता हुआ निकल जाए। ये उस समय R3 का वैल्यू जो होगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। C को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। C को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अब यहां से लेके फिर आगे जा रहे हैं। अब I3 से भी ये वाला एंगल बड़ा हो गया, I4 जो है वो C से भी बड़ा हो गया। तो ये जो रे है
इसी मीडियम में रिबाउंड कर जाता है। इसी को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा कि साइन स्नेल्स लॉ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये वाला लिखे थे μ2, ये 1 के बराबर लिखे थे हम लोग, है ना, साइन आर। अब ये वाला वैल्यू को लिख देते हैं, तो साइन I3 बाई R3 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाई फर्स्ट मीडियम, ये होगा 1 बाई म्यू। साइन I3 को ही बोले C, तो हो गया साइन C बाई साइन 90 डिग्री, क्योंकि R3 का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू होगा μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू होगा 1 बाई म्यू। अब साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो 1 को लिखते नहीं है, साइन C इज इक्वल्स टू होगा μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू होगा 1 बाई म्यू। इसको एकदम याद रखना है आपको, साइन C इज इक्वल्स टू होगा μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू होगा 1 बाई म्यू। ये तो हुआ क्रिटिकल एंगल। अगर मान लीजिए प्रिज्म आप लोग देखे होंगे शायद, प्रिज्म जो है इस तरह के शेप का होता है, प्रिज्म जो है इस तरह के शेप का होता है, ऐसे शेप का होता है प्रिज्म। तो ये ऐसे प्रिज्म है हम लोगों का, रे इधर से ऐसे आ रहा है, और ये पीछे सरफेस होगा, ये पूरा ऐसे सरफेस होगा, इधर भी सरफेस होगा और इधर भी सरफेस होगा, और ये अंदर तक रहता है। तो इधर से रे आ रहा है, ये वाले एंगल को ए लिख देते हैं, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म का एंगल कहलाता है। यहाँ पे ये सरफेस पे नॉर्मल डालेंगे तो ये सतह पे ये नॉर्मल होगा, तो दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये नॉर्मल हो गया, तो ये हो गया नॉर्मल, ये हुआ नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रे जो ऐसे जा रहा था अब ऐसे नहीं जाएगा, रेयरर मीडियम से, मतलब ये हवा से आ रहा है, या म्यू एम लिख दे रहे हैं, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच प्रिज्म इज प्लेस्ड। ये ऐसा मीडियम है जहां पे प्रिज्म को रखा गया है, और म्यू पी लिख देते हैं म्यू के बराबर, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये म्यू एम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच प्रिज्म। अगर ये 1 होता, किसके लिए होता? 1 के लिए, यानी ये जो प्रिज्म हवा में रखा रहता तो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता 1 होता। तो ये जो रे ऐसे जा रहा था अब तो नहीं जाएगा, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने लगा। ये ग्लास का जनरली बना हुआ रहता है, तो इधर से रे जाएगा, ऐसे बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको बोलेंगे R1, इसको बोलते हैं R1। अब फिर क्या है, यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन होगा, ए पे भी रिफ्रैक्शन हुआ, एम लिख देते हैं वाला पॉइंट को, क्योंकि ए यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको एम लिख देते हैं, इस पॉइंट को एन लिख देते हैं। तो जो रे ऐसे जा रहा था अब नहीं जाएगा, इस पे नॉर्मल डालेंगे, तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, इसको लिख देंगे कितना? R2। अब ये नॉर्मल है, तो रे डेंसर मीडियम से अब कहाँ जा रहा है? रेयरर मीडियम में। तो नॉर्मल से दूर जाएगा, मतलब ये इधर चला जाएगा। तो रे जा रहा था ऐसे और फाइनली जाने लगा ऐसे, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितने के बराबर हुआ? ये वाला जो एंगल हुआ, यही हुआ एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन को कैसे लिखेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन को एंगल ऑफ डेविएशन, इसी को लिखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब क्या है, इसको फिगर को फिर बनाते हैं, तो केवल ये पॉइंट को लिखेंगे, इसको लिख देते हैं ए, ये बी, ये वाला पॉइंट को सी, है ना, ये एम है और ये एन है, और सी और ये वाले पॉइंट को लिख देते हैं डी। अब हम लोग किसको बना रहे हैं? ये वाला ए एम एन, ये वाले ट्रेंगल को बना रहे हैं, ये वाला ट्रेंगल को बना रहे हैं, ये वाले को।
तो ये ऐसे हो गया ट्रायंगल हम लोगों का। अब इस पे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया, इस पे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया। ये वाला एंगल को, ये वाले एंगल को लिखे हैं R1, तो ये वाले एंगल को लिखेंगे R2। देखिए R2 लिखा हुआ है, और ये जो बाहर निकल रहा है इसको E बोलते हैं। इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। आप देखिए ये R1 है और ये सतह पे ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल होगा ये कितने के बराबर होगा, 90 माइनस R1। ये R2 है तो ये जो एंगल होगा 90 माइनस R2, और ये जो एंगल है एंगल ऑफ प्रिज्म A। अब ये ट्रायंगल है, ये A है, ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। AMN ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। A प्लस 90 माइनस R1 प्लस फिर 90 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो A इज इक्वल्स टू, देखिए ये 90 और ये 90, ये वाला से कट जाएगा, ये दोनों बराबर को उस तरफ जाएगा, तो -1 है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 के। एंगल ऑफ प्रिज्म कितने के बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 के। अब इसको, ये वाला ट्रायंगल को फिर एक बार बनाएंगे, ये ट्रायंगल को फिर एक बार बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे, आप की बार लेंगे M, N और D पॉइंट को, तो ये ऐसे डॉटेड लाइन में लिखे हैं, ये बोल्ड लाइन में लिखे हैं, और फिर ये ऐसे डॉटेड लाइन में लिखे हैं। रे इधर से आ रहा है, रे इधर से आ रहा है, यहां पे नॉर्मल है, ये वाला एंगल हो गया I, ये वाला एंगल I हो गया। ये नॉर्मल ड्रॉ किए थे, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये नॉर्मल नहीं होगा, ये ऐसे आया और फिर ये इधर से ऐसे चला गया। तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है ये दिया हुआ है कितना, डेल्टा। अब इसको कर रहे हैं, देखिए ये वाला जो नॉर्मल है इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्मल है, तो ये वाला नॉर्मल और ये वाला लाइन, ये लाइन और ये लाइन दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जितना ये वाला एंगल होगा I, ये वाला एंगल तो R1 दिया हुआ है, ये एंगल I जितना होगा एग्जैक्टली उतना ही एंगल ये वाला भी होगा, ये होगा I, और ये है R1, तो ये जो एंगल होगा ये कितना के बराबर होगा, I माइनस R1 के। अब फिर यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला एंगल को ये नॉर्मल के साथ ये जो रे इमर्ज करके बाहर आ रहा है, इन दोनों के बीच के एंगल को E लिखे हैं, तो इसको E लिख देते हैं, तो ये पूरा का पूरा एंगल E के बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल है ये कितने के बराबर है, R2 के बराबर है। तो जो ये एंगल होगा वो कितना के बराबर होगा, E माइनस R2। तो ये वाला ट्रायंगल को फिर से अगर आप बनाएं तो अब कैसे बन जाएगा, ये वाले ट्रायंगल को, ये कौन सा पॉइंट है M और ये कौन सा पॉइंट है N, और ये कौन सा पॉइंट है D, ये D था, ये M था, ये N था, ये D, ये M और ये N। अब क्या बोल रहे थे कि ये ऐसे डॉटेड में आया, ये ऐसे बोल्ड में गया, ये ऐसे डॉटेड में आया। ये वाला जो एंगल है ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है और ये D पॉइंट है, और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एंगल है ये कितना आया, I माइनस R1, और ये कितना आया, E माइनस R2। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ डिस्टेंट इंटीरियर एंगल्स, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू I और E को एक साथ लिख देते हैं, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 को कितना लिखे हुए हैं, A, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A।
फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो तो क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन अगर मिनिमम होगा तो आई जो होगा वो ई के बराबर होगा और R1 बराबर R2 के बराबर होगा और इसको लिख देते हैं R। ये दोनों आपस में इक्वल होगा और यहां पे I और ये वाला E, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। अब इसको कैसे लिख देंगे? अब इसको कैसे लिख देंगे? अब इसको कैसे लिखेंगे? अब इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू आई प्लस ई भी आई के बराबर हो गया माइनस ए, तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू 2i माइनस ए, ये इस साइड आ गया तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए इज इक्वल्स टू 2i, तो i इज इक्वल्स टू हो गया डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, इतना के बराबर हो गया i का वैल्यू। और अब क्या बोल रहे थे? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू लिखेंगे R प्लस R, और यही कितने के बराबर है? A के, तो A इज इक्वल्स टू कितना होगा? 2R, तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? A बाई 2 के, R इज इक्वल्स टू हो गया A बाई 2 और I इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस A बाई 2। अब स्नेल्स लॉ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से कितना लिख देंगे? स्नेल्स लॉ से साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यानी सेकेंड मीडियम था इसको म्यू पी लिखे थे और ये म्यू एम लिखे थे, इसको 1 लिख दिए थे, इसको म्यू लिख दिए थे, तो इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म यानी सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बाय फर्स्ट मीडियम यानी म्यू बाई 1, म्यू बाई 1। तो साइन आई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना? डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 बाई साइन आर के बदले में क्या लिख देंगे? ए बाई 2 इज इक्वल्स टू म्यू। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला हो गया, बहुत वाइटल फॉर्मूला है ये बहुत वाइटल फॉर्मूला है, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2 इज इक्वल्स टू लिखेंगे म्यू पी बाई म्यू एम इज इक्वल्स टू लिख देंगे म्यू बाई 1। यहां तक पूरा लिखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ है। शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, देखिएगा, उसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर देंगे इस तरह का। अब क्या है हम लोगों का कि अगर एंगल बहुत छोटा होता, 4 है ना, स्मॉल एंगल यानी ये जो प्रिज्म है एकदम थिन होता, पतला होता, यानी ये एंगल ऑफ प्रिज्म 3 डिग्री 4 डिग्री तक होता, तो क्या लिखते हैं? फॉर स्मॉल एंगल साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, इसको ऑलमोस्ट लिख देते इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 को लिख देते ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ए बाई 2 के, ए बाई 2 के। तब अब कैसे लिखेंगे? अब कैसे लिखेंगे ये वाला? तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, तो इसको लिखेंगे ए बाई 2 इज इक्वल्स टू म्यू पी बाई म्यू एम इज इक्वल्स टू म्यू बाई 1। ये पूरा इस फॉर्म में लिखा कीजिएगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो सकता है। तो ये कट गया, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 इज इक्वल्स है ना बाई ए
बाई ए इज इक्वल्स टू म्यू पी बाई म्यू एन इज इक्वल्स टू म्यू बाई 1। तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए इज इक्वल्स टू लिखिएगा म्यू पी बाई म्यू एम इंटू ए। इसको अभी नहीं लिख रहे हैं, तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू होगा, ये बराबर को उस तरफ जाएगा तो कॉमन हो जाएगा ए, ये हो जाएगा म्यू पी बाई म्यू एम माइनस 1। ये इतना के बराबर होगा डेल्टा मिनिमम। अगर म्यू पी म्यू के बराबर दिया हुआ है, मीडियम जहां रखा गया है एयर हो, तो उसको 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं ए म्यू माइनस 1। ये बाद में हम लोगों का डिस्पर्सन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिस्पर्सन वाले चैप्टर में बहुत बार आएगा, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1। ये सब थ्योरेटिकल था, जितना थ्योरी है सब हम आपको बता दिया करेंगे, और क्या बोलते हैं शॉर्ट्स बना बना कर आपको क्वेश्चन दिया करेंगे। कोशिश करेंगे एक तो सुबह एक तो शाम में शॉर्ट डाला करें, और जितना क्वेश्चन आया हुआ होगा जेई में या नीट में भी, दोनों को डालेंगे धीरे धीरे, थोड़ा समझ में आने लगेगा बढ़िया से, तो हम आपको पूरा क्वेश्चन आपको डालने लगेंगे कैसे कैसे क्या करना है। थैंक यू। आज अपने दोस्तों के बीच में लाइक भी कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब